प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हनुमान सर मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज तुम लोगों को हम क्लास 10 से त्रिकोणमिति चैप्टर बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो। तो इसमें हम समझेंगे कि इसको जो है ना समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण का मतलब होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको जो है ना, ये सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको है ना, फिर कर्ण के जस्ट सामने का भाग जो होता है लंब होता है और नीचे का भाग जो है आधार होता है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का होता है तो ये जो है ये समकोण हो गया। ठीक है, और ये थीटा जो है, थीटा के जस्ट सामने का भाग जो है ना, इस भाग से अगर देखा जाए तो ये जो है इसका लंब हो जाएगा। अगर यहाँ से है ना लंब इसका माना जाएगा, फिर अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका लंब इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसको जो है ना, मतलब 90 डिग्री जब इसको कहा जाता है, अगर यहाँ हो जाएगा तुमको 45 डिग्री तो यहाँ भी होगा 45 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा तुमको 30 डिग्री। चूंकि 60 डिग्री है प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो दूसरा कोण जो है 45 और 45, 45 दूनी 90 होगा। ठीक है, तो 90 दूनी 180 डिग्री पड़ गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी एक कोण जो है ना समकोण होता है। इसका एक कोण क्या है? अभी समकोण है। इसको H नाम दे देंगे, हिपोपोटेनियस कहा जाता है। इसका नाम P दे देंगे, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। और इसका नाम जो है B दे देंगे, इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, तो हम जो है इसमें ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 6 भागों में बटे हुए होते हैं। कितने भागों में बटे हुए होते हैं? 6 भागों में। ठीक है, तो पहला भाग जैसे यहाँ पर लिया जाए साइन थीटा हो जाएगा। फिर जो है कॉस थीटा, फिर जो है टेन थीटा, इस तरह से सेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम 1 नंबर में रख देते हैं, इसका नाम 2 नंबर में रख देते हैं और इसका नाम 3 नंबर में रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि साइन जो होता है ना, जिस तरह से माता के साथ जो है पिता का संबंध होता है, भाई के साथ बहन का संबंध होता है, पति के साथ पत्नी का संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना इसी तरह से इसका जो है 2 भाग है। ठीक है, कितना भाग है? 2। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ जो कॉट थीटा, तो हालांकि जो है ना सेक थीटा 1 2 3 4 5 6, तो सेक थीटा जो है टेन थीटा यहाँ पर हालांकि लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तुमको कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हम समझेंगे कि ये साइन जो है बोल रहा है, ठीक है, साइन क्या बोल रहा है कि हम अपना संबंध जो है किससे बनाएंगे, कोसेक से। साइन कहता है कि हम अपना संबंध किससे बनाएंगे, कोसेक से। जिस तरह से अगर घर में जो है ना किसी का शादी होता है तो आजकल के ज़माने में तो देखा जाता है कि खास करके जो है लड़का खुद जाता है लड़की को देखने के लिए, है कि ना। लेकिन इसमें अगर समझा जाए तो साइन थीटा जो है कहता है कि हम जो है संबंध जो बनाएंगे किससे बनाएंगे, कोसेक थीटा से। मतलब जो सबसे लंबी लड़की होगी, ठीक है, देखने में हट्टी कट्टी, ठीक है, उनसे हम जो है अपना संबंध बनाएंगे। ठीक है, मतलब उनसे हम जो है मैरिज करेंगे। ठीक है, तो साइन जो है अपना मैरिज किससे किया, कोसेक थीटा से। ठीक है, साइन अपना पत्नी किसको बनाया, तो कोसेक थीटा को। फिर कॉस कह रहा है कि भाई हम जो है ना उन्हीं लड़की से शादी करेंगे जो पंचांग यानी पतरा के अनुकूल हो, ठीक है, उनसे मिलता जुलता हो। तो इसमें इससे मिलता जुलता जो होगा तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सी देखो इसमें भी है और सी इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। तो इसमें दो को जो है ना शब्द मिल रहा है, ठीक है, वर्ड्स जो है दो ठो मिल रहा है। तो ये अपना संबंध जो है किससे करेगा, तो सेक से। कॉस कहता है कि हम अपना जो है ना शादी किससे करेंगे, सेक से करेंगे। और टेन कहता है कि देखिए भाई कि हमारे में हमारा जो है ना सिर्फ एक ही अक्षर मिलना चाहिए, एक ही वर्ड्स मिलना चाहिए जिसका नाम जो है ना टी यहाँ पर दिया गया है। टी इसमें भी है और टी इसमें भी है। तो ये अपना संबंध जो है किससे बनेगा, टेन अपना संबंध जो है कॉट से बनाएगा। ठीक है, मतलब उनका अपोजिट हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो है अपोजिट हुआ। अपोजिट का मतलब क्या, उसका उल्टा। अब देखा जाए तो उल्टा हम ले लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, फिर टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये उल्टा है, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है तुम लोगों को। ठीक है, जब तक हम इसका अपोजिट नहीं जानेंगे तब तक जो है हमको जो है ना इसका फॉर्मूला याद करने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने इतना बात को बताया। ठीक है, अब हम फिर आगे चलेंगे। अब यहां हम समझेंगे कि ये 6 भाग जो होता है, पहला होता है साइन। यहां पर जो है ना साइन ए भी नाम दे सकते हैं, साइन थीटा भी नाम दे सकते हैं, साइन अल्फा भी नाम दे सकते हैं। तो चलते हैं साइन ए नाम रख करके बनाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को पी से परपेंडिकुलर, कर्ण को हिपोपोटेनियस, ठीक है, एच नाम दे दिए थे। इसी तरह से कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार को इसको बेस कहा जाता है बी बाय कर्ण को एच। तो अब ले लेते हैं टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब को पी आधार को बी। ठीक है, तो अगर हमको ये 3 ठो याद है तो हम जानते थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC। कोसेक ए बराबर हो जाएगा, कर्ण को ऊपर ले जाएंगे और ये लंब को नीचे ले आएंगे। सिर्फ हमको ये 3 सूत्र को याद करना है। ठीक है, फिर इसी तरह से कॉस का उल्टा हो जाता है सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार जो है नीचे चला आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से
टेन ए बराबर होता है टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कर्ण को H, लंब को P, फिर कर्ण को H, आधार को B, और आधार को फिर B, और लंब को P। तो इस तरह से जो है इसका ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर हमको इतना बात याद न रहे तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको जो है एक छोटा सा जो है ट्रिक वाले फॉर्मूला को आजमाना है, ठीक है, उनको याद रखना है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं LAL, क्या ले लेते हैं LAL, फिर ले लेते हैं नीचे KKA, लाल बटे कक्का, क्या ले लेते हैं लाल बटे कक्का। तो अब यहाँ समझ लेंगे कि L लंब को कहा जाएगा, A जो है आधार को कहा जाएगा, और फिर जो है K कर्ण को कहा जाएगा। इसमें सिर्फ ये बात को याद रखना है तो हमारा काम क्लियर होगा। क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे हम शुरुआत में लिखे थे साइन कॉस टेन, तो एक साइड में लिख देंगे इसको साइन थीटा लिखो या ए लिखो, कॉस लिखो, फिर टेन लिखो। अब साइन का अपोजिट हमको याद रखना है, साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक, COSEC, कोसेक ए, फिर कॉस का उल्टा हो जाता है सेक ए, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि साइन ए बराबर इसका फॉर्मूला हो जाता है L बटे ए, मतलब लंब बटे कर्ण। L को लंब और K को कर्ण माने थे। यहाँ भी समझेंगे कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर ए बटे के, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण, मतलब कॉस ए बराबर ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर इसी तरह से टेन ए बराबर L बटे ए, यानी लंब बटे आधार। अब नीचे से इसको ऊपर पढ़ेंगे, कॉसेक ए बराबर के बटे L, मतलब कर्ण बटे लंब, सेक ए बराबर के बटे ए, मतलब कर्ण बटे आधार, कॉट ए बराबर ए बटे L, मतलब आधार बटे लंब। तो हम इस तरह से भी ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी चैनल को जो है आप लोग एक बार सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।